कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और समृद्धि एकेडमी में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है प्रतिशतता। इंग्लिश में उसे हम परसेंटेज कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्पेशली सीसेट के लिए। पिछले 10 सालों के क्वेश्चन को मैंने देखने के बाद में पाया कि सीसेट में परसेंटेज के क्वेश्चंस पहले बहुत थे, अब थोड़े कम हुए। यानी कि अर्थमेटिक्स से रिलेटेड अगर सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछा गया है वो परसेंटेज से अभी भी पूछा जाता है। परसेंटेज से दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से सवाल बनाए गए, तो मैं उन दोनों की चर्चा करूंगा आज के क्लास या आने वाले जो क्लासेज होंगे। कुछ क्लासों में परसेंटेज को मैं खत्म करूंगा, तो उनमें सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस की टाइप दूंगा आप लोगों को, उसको समझाऊंगा। जो टाइप्स होंगे अप्रॉक्सीमेटली यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से मिलते जुलते हैं। स्टैंडर्ड भी पहले बिल्कुल ही बेसिक होगा, फिर थोड़ी स्टैंडर्ड ऊपर, फिर इससे ऊपर, इस टाइप से क्लास को मैं आगे ले चलूंगा। पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन है मतलब कि अध्यायवार, मतलब कि चैप्टर वाइज क्लास के साथ साथ इसको मैं आप लोगों के सामने डिस्कस भी करते जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो सीसेट में मेरा मानना है कि आपको कोई फेल नहीं कर सकते, पास हो जाएंगे आराम से। मतलब कि ये नहीं सिर्फ परसेंटेज, और भी क्लासेज हैं उनको भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा इसके साथ साथ में। हाँ, परसेंटेज से आपको परसेंटेज के तो क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, परसेंटेज से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको भी इन प्रतिशतता की मदद से कर पाओगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं कि प्रतिशतता होता क्या है। अब चलिए इसके टैगलाइन में जो लिखा है परसेंटेज, परसेंटेज अब जरा ध्यान से देखिए, तो कहता है PER और CENT। सेंट मतलब दोस्तों होता है 100, अब पर मतलब कि अब कह सकते हैं कि प्रति, प्रति दे सकते हैं। हिंदी में इसका नाम है प्रतिशतता, प्रतिशतता। तो हिंदी में हम कहते हैं प्रतिशतता कहते हैं, परसेंटेज। तो जो चर्चा की जाएगी वो 100 पे की जाएगी। ठीक है, तो प्रति किलो कहते हैं, प्रति लीटर कहते हैं, लीटर के एक, ठीक है, इकाई के रूप में। वैसे ही यहाँ पर यूनिट क्या 100 रखा जाएगा, मतलब कि प्रतिशतता 100 पे चर्चा तुलनात्मक रूप से करना ही परसेंटेज कहलाता है। जैसे कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है, कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है। अब देखिए कैसे, जैसे मैं अगर कह दूं कि 50, 50 खुद में 100% है। अगर किसी से मैंने तुलना नहीं किया है तब, अगर मैं किसी संख्या और संख्या से तुलना नहीं किया है, पहली ही संख्या मेरे लिए 50 है, तो खुद में अपने आप में 100% है। अगर मैं कहूं कि 50 का भैया कितना निकालूंगा, तो 50% निकालू। कुछ देर के लिए बात समझिएगा ध्यान से। मैंने क्या किया, इसमें मैंने 2 से भागा दिया तो ये 50% आ गया। तो मैंने यहां भी मैंने क्या किया, 50% निकालना है तो 2 से भागा मैंने दे दिया, तो दोस्तों मेरे पास मिलता है 25। तो अब ध्यान से देखिए, इस 25 की तुलना किससे की गई, 50% से। 50% नहीं, 50 से किया गया। इस 50 का मैंने क्या निकाला, 50% निकाला तो 25 मिला। समझे आप लोग? चलिए दूसरा देखते हैं। मैं लिख रहा हूं, समझिए 420। 420 वो मुहावरे वाला नहीं, 420 एक डिजिट है, नंबर है एग्जैक्टली। तो अब ध्यान समझिए, अब 420 स्वयं में क्या है, ये 100% है। क्या है दोस्तों, ये 100% है। अगर मैं कहूं कि 420 का आप 25% निकाले, क्या निकाले, 25% निकाले। क्या निकाले दोस्तों, 25%। मतलब क्या होता है, 100 का 25% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग। मुझे इसका मुझे 25% निकालना है, यानी 100 को मुझे 4 भागों में तोड़ना पड़ेगा। किसे दोस्तों, 4 भागों में। 4 भाग में तोड़ूंगा तो 25 25 25 25 25 होगा। इसमें भी क्या करूंगा, मैं 4 से भागा दे दूंगा। इसका क्या मिला, 25% मिला। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 25% ये मिला। इससे मैं भागा देता हूं 4 से, तो 4 एक बार में गया है दोस्तों, और इसके बाद में 4 पंजे 20 हो गया है। यानी कि 105 जो है एग्जैक्टली 420 का कितना है दोस्तों, तो ये 25% है। कितना है, 25% है। समझ में आया आप लोगों को? यहां तक समझा प्रतिशतता क्या है, प्रतिशत क्या होता है। अगर मैं चर्चा करूं कुछ देर के लिए, मैंने लिखा क्या, 0.0 और 8 दोस्तों। क्या है, 0.0 और 8। ये स्वयं में क्या है, 100% है। कितना है, ये 100%। अगर मैं कहता हूं कि इसका मुझे 50% लिखना है, क्या लिखना है, 50% लिखना है, तो मैंने इसमें 50% लाने के लिए क्या करूं, 2 से मैंने भागा दिया। किससे भागा दिया दोस्तों, 2 से भागा दिया। तो इसमें भी क्या करता हूं, मैं 2 से भागा देता हूं। दशमलव कितना है दोस्तों, 0 और 4, ये क्या है, 50% है। किसका, इसका। समझे आप लोग? तो कोई संख्या अगर पहली बार चर्चा करते हैं आप,
तो स्वयं जो संख्या होती है खुद का वो 100% होती है। ठीक है दोस्तों, तो वही कहलाता है प्रतिशतता। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को परसेंटेज समझ में आ चुका है कि प्रतिशतता क्या होता है। यानी कि 100 पे चर्चा करना, 100 को एज ए यूनिट रख के उसे तुलना करना ही प्रतिशतता कहलाता है। चाहे वो संख्या दशमलव का हो, चाहे वो भिन्न का हो, और चाहे वो लाखों करोड़ कुछ भी हो। समझे आप लोग? अब थोड़ी सी परसेंटेज की स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपका हेडलाइन है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, मतलब कि भिन्न से प्रतिशतता कैसे ज्ञात किया जाता है, भिन्न का कितना प्रतिशत है वो चेक करना। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक से। मान लीजिए कुछ देर के लिए कि आपका ये एक लिखा हूं मैंने, एक मैंने कहा था कि ये खुद का 100% होता है। क्या होता है दोस्तों? 100%। अगर मैंने क्या किया कि 1/2 कर लिया, तो इसके भी एक क्या करूंगा, 100/2 दोस्तों करूंगा, मतलब क्या होगा, 50%। 1/2 किसी चीज में अगर 1/2 से गुना करते हैं मतलब हम उसका 50% हो गया। क्या होगा दोस्तों? 50% हो गया। समझिएगा, अगर मैं 1/3 कर लेता हूं मतलब क्या होता है कि 100 में मैंने किससे भागा दिया? 3 से भागा दिया। ध्यान से देखिए, एक है, एक 100 है, इसके लिए 2 से भागा तो इसके यहाँ 2 से भागा, कितना बनता है? 50%। एक है, अगर उसे 3 से भागा देता हूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, लगभग मैंने क्या टेढ़ा कर दिया है, लगभग कितना दोस्तों? 33.33। ठीक है दोस्तों, अगर मैं देखो 33×3 = 99 होता है दोस्तों। एक आया तो एक पे दशमलव डाल, 10 हुआ, तो फिर 3×3 = 9, फिर 3। ठीक है दोस्तों, तो अप्रॉक्स ये चलते जाएगा 33.33 के करीब होता है। मतलब अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है समझे कि वो 1/3 भिन्न के रूप में है। इतना प्रतिशत अगर बोले तो आप क्या कहिएगा, ये भिन्न के रूप में 1/3 है। क्या है? 1/3 है। समझे आप लोग? वैसे अगर मैं चर्चा करूं 1/4 की, तो यूजुअली 100 में क्या करता हूं मैं कि 4 से भागा देता हूं दोस्तों, मेरे पास क्या मिलता है? 25 मिलता है। तो मतलब क्या हो दोस्तों, ये हो गया 25% आपका। वैसे ही आपका 1/5 ले लीजिए, तो 100 में आप फिर 5 से डिवाइड कीजिए, तो मेरे पास कितना आ गया? 20। ये बनता है हम लोग का 20%। और 1/6 ले लीजिए, तो मेरे पास कितना आता है दोस्तों? 100 में कितना आ गया मेरा? 6। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ध्यान से, 100/6। तो अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर 1/2 है, 1/3 है, अगर दोनों गुना कर लेते हैं तो बात तो वही आती है। तो उनका भी कहना सही है, लेकिन इसको मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। 6 से एक बार लेके जाता हूँ दोस्तों, तो मेरे पास कितना आ गया? 4 पे 0। ठीक है जी, तो 6 36 होता है दोस्तों। तो इसके बाद में आ गया मेरे पास 36 में फिर 4 और 0, फिर मेरे पास में 6 आ गया, 36 फिर, और ये 6 लगभग थोड़े से इससे जब। ठीक है, 16.66% कितने बराबर होता है? 1/6 भिन्न जो होगा वो उसके बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई आप मुझे 60 का 1/6 भाग कितने प्रतिशत के बराबर होगा इसका, तो इसके कितने? 16.66%। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं काटता हूं ध्यान से देखिए, मेरे पास कितना आता है? 10 आता है। 60 का 16.66% कितने के बराबर होता है? 10 के बराबर होता है। किससे मैंने उसमें गुना किया? 1/6 से किया। ठीक है दोस्तों, किसे किया? 1/6 से किया। मेरे पास में ये मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर देखें 1/6 में कैसे किया? 60 से गुना किया, तो यहां भी मैं 60 से गुना कर सकता हूं, यहां भी मैं 60 से गुना कर सकता हूं, तो मेरे पास में रिजल्ट वही मिलेगा। कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? समझ अच्छे से आप? तो इस तरीके से हम परसेंटेज के भिन्न के बारे में जानते हैं। और कुछ भिन्न के बारे में चर्चा आप लोगों से कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं 1/7, फिर मैं 1/8, 1/9, 1/11, 10 छोड़ देता हूं, 1/12, 1/13, एज यूजल थोड़ा सा और कर लेता हूं, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1 यहाँ देखिए आप लोग 21, 1/22, 1/23 और 1/24 और 1/25 और बहुत है। हम इतना ही आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। मतलब क्या होता है भाई, इसके ऊपर में 100 से गुना कर दीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 14×7 98, 98 होता है, 2 और 0 आ गया, तो 7 दूना 14 हो गया दोस्तों, 6 आया, तो 7 8 56,
और बस इतना ही छोड़ देता हूँ मैं 14.78 और एक डिजिट और लिख सकते हैं, लेकिन ये लगभग इतना प्रतिशत के बराबर होता है 1/7। 1/7 कितने बराबर 14.28 के। अगर 8 की चर्चा करूं, ध्यान से देखिए 100 से गुना कर लीजिए तो मेरे पास में कितना आता है दोस्तों, 8 से अगर लेता हूं तो मेरा एक बार में जाता है 2 और 0 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 8 दूना 16 होता है दोस्तों, ठीक है। 8 × 40, ये 12.5% के बराबर होता है, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें 12.5%, 1/4 किसके बराबर था, 25%। किसके बराबर 25 है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया कि 1/8 है, इसमें मैं 2 से गुना करूंगा, 2 से गुना करूंगा तो 1/4 हो जाएगा। तो इसमें मैं 2 से गुना कर दिया तो 12.5 कितना हो गया, आपको ध्यान से देखिए 25% हो गया। कितना हुआ, 25% हो गया। उसी तरीके से अगर 9 है, अगर इसमें मैं 100 से गुना करता हूं, ध्यान से देखिए, तो अगर मैं इसे 3 से इधर गुना करूं तो मेरे पास क्या 1/3 आ गया, 3 से गुना 1/3 आ गया। तो 1/3 में क्या करना है, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/9 के बराबर। अब चलिए देखते हैं, अगर मेरे पास कितना है दोस्तों, तो 11×99, कितना आया 11×99 आ गया, ठीक है दोस्तों। फिर मेरा 1 आया, तो फिर मैं 0.1 लेकर गया, फिर मेरे पास में 1 आया और 100, ये अप्रॉक्स थोड़ा सा आगे भी बढ़ते जाएगा, तो कितना प्रतिशत, 11.11% के बराबर। अगर ओह सॉरी उल्टा लिख दिया, हाँ सही है, सही सही। अगर यहां मैं चर्चा करता हूं, अगर मान लीजिए इसे, तो 11×99, 9 से 11 टाइम ले गया हूं, 11 लिखा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर 11 से 9 टाइम ले गया हूं दोस्तों, तो मेरे पास क्या मिलता है, यहाँ पर 9 मिलता है 99। तो 1 आ गया, तो 1 पे 0 डालता हूँ, फिर भी नहीं आएगा, तो फिर 0 आएगा, दशमलव फिर कितना आ गया, तो 11×99। फिर मेरे पास में एज यूजुअल चलते जाएगा, तो ये 9%, ठीक है। सॉरी यहाँ पर हो गया 0 दशमलव के बाद। अब दोस्तों 1/11 यानी कि 1/11 के बारी है, तो अगर इसको भागा देते हैं तो 11×9 दोस्तों कितना होता है, 99 होता है। 99 से 1 बचता है, 1 पे 10 डालते हैं, दशमलव हो गया, सॉरी 99 नहीं 9 होगा, 11×9 99, ठीक है। दशमलव हो गया, मेरा दशमलव आ गया, दशमलव यहाँ पर आएगा, ठीक है जी। अब मेरे पास में क्या आता है, 1 10 हो गया, नहीं जाएगा, फिर मेरे पास 0 आया, फिर मेरे पास में कितनी बार में 100 हो गया, फिर 11×99, यानी 9.09 जो होता है एग्जैक्टली लगभग 11% के बराबर, 1/11 फ्रैक्शन के बराबर 9.09 बराबर। तो अगर पूछे कि 9.09 किसके प्रतिशत फ्रैक्शन क्या होगा, तो 1/11 होता है। अगर 12 की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए आप लोग, 12 में क्या होगा, 12 8 96, मेरे पास में 4 आ गया, दशमलव डालता हूं यहाँ पर, 4 पे 0 होता है, 12 दूना 24, 12 3 36, ठीक है दोस्तों, 4 आ गया, फिर 0 आया, 12 12 24, 12 3 36, ठीक है दोस्तों। तब मेरे पास क्या कि 8.33% किसके बराबर, 1/12 के बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं 13 के, 13 7 91 होता है, मेरे पास कितना आ गया 9 पे 0 डालता हूं, 13 पर 13 छक 78, 78। अब दोस्तों आ गया मेरे पास में 12 पे 1 0 रहता हूँ, 13 नाम 117, मतलब कि लगभग इतना प्रतिशत, 7.69% किसके, 1/13 के बराबर होता है। अब चलते हैं 14 के बारे। अभी 14 7 98 होता है, मेरे पास में कितना आ गया, 2 आ गया दोस्तों, 20 आया, 14 एक बार में गया, ठीक है, 6 आ गया, 14 चौके 56, यानी कि ये हो गया लगभग इतना के बराबर। अब 15 के बराबर, 15 छक दोस्तों क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। 1 और 0 आ गया, तो दशमलव मैंने डाला, ठीक है जी, 90 में 10 आया, 10 पे 1 और 0, 15 छक 90 होता है दोस्तों, 6.6, और एज यूजुअल फिर मैं ले जाऊंगा तो फिर मेरे पास 6 ही होगा, 6.66% के बराबर होता है। 16 की बात करता हूं, तो अब दोस्तों देखो, तो 16 5 90 होता है, सॉरी 16 छक 96 होता है, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया मेरे पास में, 100 यहाँ मैंने रखा है, तो मेरे पास कितना हो गया, 6 आ गया, 96 में 4 आता है, तो 4 पे 0 है, 16 दूना 32 हो गया, ठीक है। 8 है, 16 5 80 हो गया, तो 6.25 होता है। अब जरा इसको मैच कीजिए, 1.8, अगर इसमें मैं 2 से गुना कर दूं, यहाँ पर 2 से ऊपर में गुना कर देता हूँ दोस्तों, तो मेरे पास क्या आता है, 1/8 आ जाता है। अगर इसमें 2 से गुना करता हूँ दोस्तों, तो 12.50 हो जाता है, ठीक है दोस्तों, 12.50 या 12.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तुलना करने पर ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। 17 की बारी है, तो 17 5 85 होता है दोस्तों, 15 आया, 15 पे 1 0 डाल देता हूं, तो ठीक है। अब मेरे पास में कितना आता है कि लगभग ये 17 7
नहीं 70 × 50 हो गया, 150 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 20 17 नाम 153 होता है, नहीं 17 को 8 बार में ले आ सकते हैं यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, तो मतलब से 5.8 समथिंग ये प्रतिशत के बराबर ये होगा। 18 से अगर ट्राई करते हैं दोस्तों तो 18 5 90 होता है, तो ये में 5 फिर हो गया मेरे पास में, और 1 और 0 हो गया। तो इसके बाद में फिर मेरे पास में एक और 0 होता है, 18 5 दोस्तों 90 हो गया, और फिर मेरे पास में एज यूजुअल हर बार इतना ही होते रहते। तो 1/18% 18 को अगर भिन्न में है, उस भिन्न में को फ्रैक्शन बदलना हो तो मेरे पास में 5.55% के बराबर होता है। अगर मैं तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को जैसे भिन्न से और बदलाव करके और उसे प्रतिशत कैसे निकालेंगे, थोड़ी सी उसके बारे में आप लोगों से चर्चा कर लेना चाहता हूँ। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा क्या कि 1/25 सबको पता है, अगर इस भिन्न को प्रतिशत में चेंज करता हूं तो मेरे पास कितना आता है दोस्तों, 4%। कितना आता है, 4%। किसी भी संख्या में अगर उनका डिवाइड करते हैं तो ये 4% के बराबर होता है। अगर वहीं मैं 1/4 लिखता हूं दोस्तों तो ये मेरे पास कितने के बराबर होता है, 25% के बराबर होता है, 25% के बराबर होता है, कोई डाउट नहीं। अगर मैं कहूं कि 1/25 के जगह पे आप क्या कीजिए कि 22/25 करिए, कितना कीजिए, 22/25 कीजिए। अब ये कितना प्रतिशत होगा, थोड़ी सी परेशानी आप लोगों को लगी होगी कि अरे यार ये क्या हो गया, अभी सब प्रतिशत निकालना बड़ा मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं, ध्यान से देखिए, ऊपर मैंने क्या किया, 22 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया, 22 से मल्टीप्लाई किया। नीचे में यहां भी क्या करूंगा, 4 में भी सेम काम करूंगा, जो LHS में किया वो यहां RHS में करूंगा। मतलब क्या हो दोस्तों कि 4 को गुना करो किससे, 22 से, और वो प्रतिशत यानी कि 88% बना। कितना दोस्तों बना, 88%। चाहे तो आप भाग दे सकते हैं, 25 चौके 100 और इसके बाद फिर 22 से गुना कर देंगे तो 88 हो जाएगा। मैंने वही काम किया। अच्छा 1/4 है, अगर मैं कहूं कि मेरे भाई ये 3/4 बताइए कितने प्रतिशत के बराबर है, तो मैंने क्या किया, यहां पर ऊपर में 3 से गुना किया है, तो 25 में क्या करूंगा, मैं 3 से सिर्फ गुना कर दूंगा। कितना हो गया मेरे भाई लोग, 75%। ये तो ऊपर का गुना हुआ, ये तो ऊपर का गुना, ठीक है, ये तो दोस्तों ऊपर का गुना हो गया। लेकिन अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों को कि भाई नीचे का भी गुना करके दिखाओ, जैसे मैंने 1/4 लिखा था, अगर मैं कहूं 1/4 के जगह पे भाई 1/20 का मतलब बताओ, कितने मतलब बताओ, 1/20 का मतलब बताओ। अब कैसे होगा भाई, तो सीधी बात है, यहां मैंने क्या किया, इसको मैं तोड़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 1 में मैंने 4 लिखा था, इसमें किससे गुना किया, 5, 1/5 से, इससे गुना किया 1/5 से, 4 5 20 होता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना, इसमें भी 1/5 से गुना करना होगा, इसमें भी 1/5 से गुना करना होगा। तो मैंने कुछ नहीं करना है जी, इसको करना 25 गुना 1/5 दोस्तों, तो 5 से काट दीजिए 5, यानी कि कितनी बार हो जाएगा, 5 बार में जाएगा। मतलब दोस्तों कितना बनता है, 25%। क्या बनता है, 5%। क्या बनता है, 5%। तो भिन्न ऊपर में देखिए ध्यान से, पहले ये अगर छोटा भिन्न अगर आपको याद है तो आप बड़े भिन्न की तरफ जा सकते हैं, बड़े भिन्न की तरफ जा सकते हैं। जैसे और समझिए दूसरी, अगर मैं चर्चा करता हूं कि 1/3 कितने के बराबर है, 1/3 अप्रॉक्स मैंने आपको बताया था कि 33.33 और सोन, ये कटता नहीं है तो इसके बराबर है। अगर मैं बोलूं कि भाई 1/, में आप किससे, तो 1/, में आप 3 है, तो अगर मैं कहूं कि 6 से, तो मतलब कि नीचे क्या किया कि 1/2 से गुना कर लिया, तो कितना बन गया दोस्तों, 1/6 हो गया। तो मैंने क्या करना, इसमें 1/2 से भागा देना है, मतलब कि 33.33 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब ध्यान से देखिए, 2 एक बार में गया दोस्तों, 2 छक 12 हो गया, कितना हुआ, 2 छक 12 होता है। अब 1 आ गया, 1 में तो जाएगा नहीं, फिर ये दशमलव मुझे जाना पड़ेगा, 13 आ गया, तो 2 छक 12 हो गया, फिर दशमलव आ गया, फिर 2 छक 12 आ गया, यानी कि 16.16% और कैरी ऑन आगे के बराबर कौन सा होगा, अगर 1/6 लिखता हूं तो, 1/6 लिखता हूं तो मैंने 1/6 की कन्वर्सेशन आप पीछे भी चेक कर लीजिएगा, तो मैंने इतना ही लिखा है, 16.66 होता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो समझ में आ गया जैसे आप लोगों को, यानी कि भिन्न ऊपर नीचे में अगर बदलाव की जाती है तो जितना बदलाव अगर ऊपर में गुना कर किया गया तो प्रतिशत में उतना ही से गुना करते हैं, अगर नीचे में भागा दे दिया गया, बदलाव किया गया, तो हम नीचे भी उतना ही से हम सेम काम करते हैं। LHS और RHS वो रिजल्ट आपका इक्वल मिलता है और बराबर ही मिलता है, इसमें कोई भी यस बट नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते। जो लोग प्रतिस्पर्धा के बारे में पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, शायद हो सकता है ना बोरिंग भी लग रहा हो,
लेकिन जो लोग प्रतिशतता के बारे में नहीं जानते हैं और फॉर्मेशन ऑफ परसेंटेज नहीं जानते हैं तो उनके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक्स है अभी, और बहुत इंटरेस्टिंग टाइम भी है, क्योंकि ये चीज़ों को बहुत कम लोग एलिबरेट करके बताते हैं। तो मैंने चाहा कि आप लोगों को पहले इसके बारे में समझा लूँ, फिर आगे प्रतिशतता के बारे में बहुत सारे वेराइटीज के क्वेश्चन आप लोग से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और जो सीसेट 2024 होने वाला है, मैं आज से बैच इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जो आने वाला टाइम है हमारे पास में वो सफिशिएंट है, जितने टाइम गैप मिल रहा है हमारे सफिशिएंट है, उसमें हम तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एक मैथ का अच्छा सा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं जिससे हमें मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चलते आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि भाई अब मैंने आपको दशमलव में करके दिखा दिया, ठीक है। अब जरा इसको मैं भिन्न में, जिसे मिश्रित भिन्न कहते हैं, जिसे हम लोग, उस रूप में होता है, तब कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए आप। अगर मैं लिखता हूं कि भाई 1/3 कितना प्रतिशत होगा भिन्न, ये कितने प्रतिशत बराबर होगा, तो मुझे क्या करना था, 100 से गुना करना था। क्या करना था, 100 से गुना करना था। मतलब क्या बनता है, अगर मैं भागा देता हूं दोस्तों, तो 33 3 99 1/3 प्रतिशत के बराबर है। 1/3 को अगर प्रतिशत में निकाला जाए तो किसके बराबर होगा, 33 सही 1/3 प्रतिशत के बराबर होता है। सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। लेकिन अगर मैं कहूं दोस्तों 1/3 के जगह पे 2/3 बताइए कि कितने प्रतिशत के बराबर। ये एक्यूरेट वैल्यू है, अप्रॉक्स नहीं, ये एक्यूरेट वैल्यू है। अब 2/3 को बताइए कि कितने प्रतिशत के बराबर है। अब जरा देखिए इसको क्या करता हूं, मैंने क्या किया, भिन्न में ऊपर 2 से गुना किया है, तो इसमें भी क्या करूंगा, देखिए इसको मैं तोड़ देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 33 + 1/3। ठीक है दोस्तों, अब बाहर में प्रतिशत डाल देता हूं। मैंने क्या किया, 2 से गुना किया, मतलब कि 2 से मैं गुना करूंगा। मतलब गुना मतलब एक बार इससे गुना किया जाएगा और एक बार इससे गुना किया जाएगा। 33 गुना कितना दोस्तों, 66 होता है। कितना होता है, 66 होता है। और इसमें गुना करूंगा तो 2/1 है, तो 2 को ऊपर से गुना, 1 को नीचे गुना, मतलब क्या बनता है 2/3। ठीक है दोस्तों, बीच में प्लस का साइन। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 66 × 2/3। ठीक है, समझ में अच्छे से आप लोगों को। मतलब क्या होता है कि अगर फ्रैक्शन होता है तो उसको इस फैक्टर में लिख सकता है। पूछिए कैसे, जरा ध्यान से देखिए। 33 को 3 से, इससे क्या किया मैंने, गुना करना होता है, और इसको इसके साथ क्या करता है, जोड़ना होता है। हमारा रिजल्ट ये मिलता है। 33 को 3 से गुना कर दूंगा तो 99 होता है, और एक जोड़ लेंगे तो 100 हो जाएगा। समझे आप लोग। तो ये बीच का मतलब होता है प्लस। अब इसके नीचे में एक रिमाइंडर 1 ले लेंगे, और लेने के बाद में वो भी निकाल सकते हैं। वही मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा 33, तो मैं लिख सकता हूं 33 के नीचे 1। किसी भी संख्या के नीचे हर आप 1 रख सकते हैं, उस संख्या में कोई बदलाव नहीं होती है। मैंने प्लस लिखा था 1/3 दोस्तों। अभी 1 और 3 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम निकालते हैं, तो मेरे पास क्या मिलता है दोस्तों, 3 मिलता है। क्या मिलता है, 3 मिलता है। 3 होता है। 1 से कितने, 3 बार में कटता है, तो ऊपर में क्या करते हैं, 33 को 3 से गुना कर लेते हैं, जोड़ लीजिए। 3 से भागा दिया तो 1 बार में कटाते हैं, 1 को 1 से गुना करते 1 हो गया। रिजल्ट 33 थी, कितना होता है 99, और एक कितना दोस्तों 100/3 आ गया। तो मेरा समझाने का उद्देश्य जो था वो आप लोग समझ चुके हैं यहाँ पर कैसे किया जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा क्या कि 1 में दोस्तों 7। ठीक है, अब ये मेरे पास में भिन्न के रूप में कितना प्रतिशत होता है, मुझे करना क्या था, 100 से गुना करना था। क्या करना था, 100 से गुना करना था। तो 14 7 कितना होता है, 98, और 2 में दोस्तों कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हुआ, 7 हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई मेरे, अब इसको 1/7 के जगह पे अब आप क्या कीजिए कि आप 11/7 बताइए कितने प्रतिशत है। 11/7 कितने प्रतिशत है। तो करने के 2 तरीके हैं, लेकिन मैं पहले डायरेक्ट जाऊंगा। मैंने क्या था, 1/7 दोस्तों भिन्न के रूप में इसके बराबर था। किसके बराबर, इसके बराबर था। तो 11/7 मतलब ऊपर मैंने क्या किया, 11 से गुना किया। ऊपर में कितना गुना किया, 11 से गुना किया। तो अगर आप ऐसे कर लीजिए, 11 यहां 14 डाल दीजिए, प्लस लिखिए 2/7 कर लीजिए। तो 11 को 14 से गुना कीजिएगा तो यह आएगा आपका 4 5 और 1 154 हो गया दोस्तों। और 11 को फिर यहां 2 से गुना किया तो 22 हो गया। मेरे पास 22 हो गया। अब चलिए ध्यान से मैं कर ही देता हूं, मेरे पास में 22 हो गया। नीचे कितना है दोस्तों, 7। अब देखिए अगर इसे भागा देता हूं तो हमेशा ही ऊपर का जो होता है जैसे नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अदरवाइज मिक्स फ्रैक्शन में तब तक बनते हैं, जब तक ऊपर वाला अंश बड़ा रहता है हर से, तब तक वो मिश्रित भिन्न में बढ़ते रहता है। तो अब देखिए 7 को 3 बार गुना करते तो 21 होते हैं, यानी कि 3 बार जा सकता है, संभावना है। मतलब क्या होता है कि 3 बार में लेकर गया हूं, तो मैं इसके जगह ये भी लिख सकता हूं दोस्तों। मैं आप लोगों को डिटेल के लिए समझा रहा हूं। 154 + 3 और प्लस कितना हो गया मेरे पास में, 1/7। अब पहले इसी को छोड़ा है, 7 3 21 और कितना 22 हो गया।
हुआ, तो 22/7 बना। फिर 7 को 54 से गुना कीजिएगा और 22 को जोड़िएगा तो आपको एज यूजुअल जो आना चाहिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में इसके बाद में जो आता है वही मिलेगा रिजल्ट। तो आइए चलते हैं सवाल पे। तो 4 और 3 कितना दोस्तों 7 हो गया, अब 15 को एज यूजुअल रख लीजिए और 1/7 ये इतना प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, यानी कि 157 सही 1/7% के बराबर ये हो जाएगा। तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऊपर गुना करते हैं वैसे नीचे भी गुना करके हम निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो दूसरा प्रतिशतता में चर्चा का विषय क्या, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। प्रतिशतता मुझे दिया हुआ है परसेंटेज में और उसका मुझे भिन्न बनाना है, तब कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूं 10%, कुछ ना कीजिए, इस प्रतिशत को हटा दीजिए, उसके नीचे में क्या कीजिए, प्रतिशत हटते ही 100 आ जाता है, क्योंकि प्रतिशत का इस मार्क का मतलब होता है 100 होता है। काट लीजिए, यहां पर मेरे पास क्या मिलता है 1/10, क्या मिलता है 1/10। जरा खुद सोचिए, अगर मैं इसमें क्या करता हूं 30%, मतलब 3 से गुना किया, इसमें क्या किया मैंने लिखा 3 × 10%, मतलब दोस्तों होता है 30%, क्या बनता है ये 30%। मुझे कुछ नहीं करना है, यहां पर भी 1/10 लिखा है ना, इसमें गुना करना ऊपर में 30, मतलब कि 3/10 खत्म। क्या हुआ 3/10 खत्म हो गया, यानी कि 30% किसके बराबर 3/10 के बराबर होता है। चले हटा, दूसरा चलते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं 1 मिनट, जैसे एक और एग्जांपल मैं दोस्तों लेता हूं कि 15 सही 5/8%, थोड़ा भिन्न के सोचाऊंगा ये किसके बराबर होगा। 15 सही 5/8 दोस्तों ये भिन्न कितने प्रतिशत के बराबर हो सकता है। तो अगर इसके बारे में अगर मैं चर्चा करता हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 15 को 8 से गुना कीजिए तो 120 होता है, 20 में गुना कीजिए 5 से तो कितना होता है 125 होता है दोस्तों। नीचे कितना आया 8 है, और गुना कीजिए किससे, नीचे प्रतिशत आया तो 100 से, तो 25 को 5 बार में ले जा सकता हूँ, 25 को 4 बार ले जा सकता हूँ दोस्तों। मेरे पास क्या आता है 5/40 भिन्न के बराबर, किसके 5/40 के ये भिन्न के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम भिन्न से प्रतिशतता से हम भिन्न की तरफ जा सकते हैं, और कोई नई बात नहीं इसमें। यहां तक तो समझ में आ चुका अच्छे से आप लोग। तभी तक हम लोगों ने यह सीखा कि प्रतिशतता होता क्या है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद सीखा क्या कि कोई भी संख्या से या भिन्न से प्रतिशतता में चेंज करना, को कितने % हो सकती है। इसके बाद में कोई भिन्न अगर दिया है तो भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना हम लोगों ने सीखा, ठीक है दोस्तों। यानी कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमने अब तक सीख चुका है, हम लोग ने सीख लिया है। अब आगे कुछ हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आपके लोगों के बोर्ड पर एक क्वेश्चन है जो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे सवाल यूपीएससी में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। कहता है कि द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800 इज किसके बराबर, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको चर्चा कर लेते हैं। मतलब क्या लिखा है यहाँ पर कि 18% मतलब 18%, मतलब 18/100 मल्टीप्लाई, और क्या दिया है 15%, 15 में दोस्तों कितना हो गया 100, और गुना कितना है, और हमारे पास में 25/9, 25/9 हो गया, और गुना है 3800, कितना है 3800, 25/9 15 18, ठीक है। सिंपल मेथड मैंने लगाया है ये, ठीक है। हमारे पास कितनी संख्याएं हैं जब देखिए 1 2 जीरो की 1 और 2 कट गई, 25 से मैंने काटा है तो ये 4 बार में चला गया, टेबल याद रखिएगा तो आराम से हो जाएगा। 4 बार से कटा है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको काटता हूं तो ये 9 बार में हो सकता है, तो ये 2 बार में हो सकता है। 2 से इसे काटता हूं दोस्तों तो मेरे पास में कितना 19 दूना 38, और 9 से 9 कैंसिल आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 19 को 15 से गुना कर लीजिए, यानी कि 20 को 15 से गुना करके और 15 घटा लीजिए, यानी कि दोस्तों 20 को 15 300 होता है, यानी कि 285, क्या आया 285। आंसर क्या होगा 285, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल बात है, ठीक है दोस्तों। अगर इससे भी छोटे तरीका पे जाना चाहते हैं, जैसे आपने लिखा कि 18% मल्टीप्लाई 15%, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, 25 में दोस्तों आ गया 9, और गुना कितना आ गया 3800, कितना है 3800, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, प्रतिशत मतलब 100 होता है, तो 1% को मैं अगर हटा देता हूं यहां से तो मतलब ये 2 जीरो हट गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये प्रतिशत हटाया, ध्यान से देखिएगा, ये प्रतिशत हटाया, तो इसके लिए मुझे 2 जीरो की जरूरत पड़ेगी, तभी तो प्रतिशत हटाऊंगा। तो मैंने क्या किया कि मान लिया कि नीचे मेरे पास में इसके 100 है, तो 25 से काटा तो मेरे पास कितना आ गया सीधे 24, 25 हट गया, ये 10 हट गया,
ये 9 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, 9 दूना 18 और ये 2 दूना 4 हो गया, और 2 से कितना दोस्तों हो गया 19 हो गया। 19 से 15 से गुना कर लीजिए 285। एक तरीका ये है, थोड़ा सा अगर आपकी मेंटल कैलकुलेशन फास्ट है तो इस मेथड को भी कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर में भी देख के आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक था। ये थोड़ी सी अगर आपके मतलब कि कैसे मेंटल कैलकुलेशन फास्ट है तो इस मेथड के थ्रू आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे में टाइप है, एक दूसरे में वो एक टाइप है। तो पिछला क्वेश्चन मैंने लिया आप लोगों को कि किसी का अगर प्रतिशत का प्रतिशत कोई संख्या है तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो पिछले बार मेथड से करेंगे। अब थोड़ा अलग है, कहता है कि 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 20 इज द सेम एज। ये पूरा कंक्लूजन नहीं निकाला है, कुछ स्टेप में जाकर रुक गया। तो ऐसे भी सवाल सिविल सेवा में पूछे जाने की संभावना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। ठीक है दोस्तों, ये कैट से रिलेटेड था, तो मैंने कहा कि चलो एक बार इसको भी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेता हूँ। कहता 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। आंसर किस में आ रहा है? ए सब जगह ए में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 20% में भी है, तो 20% हमें मेंटेन करके रखना है, 20 को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अब चलते सवाल पे। 5% ऑफ ए मतलब दोस्तों होता है 5/100 इंटू ए इज इक्वल टू कितना दोस्तों? बी के बराबर है। किसके बराबर है? बी के बराबर है। तो बोलता है b% ऑफ 20, b% ऑफ 20 यानी कि b% ऑफ 20 20, यानी कि b% मतलब b की वैल्यू कितनी है मेरे पास? b की वैल्यू तो मेरी इतनी है, मतलब मैं लिख सकता हूं 5 से काटता हूं दोस्तों तो मेरे पास में कितना था? 20 आता है, यानी कि a बटा में 20, यानी कि a/20 इसके जगह मैंने रख लिया, परसेंट के जगह पे परसेंट यहां डाल दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 20। अब देखिए परसेंट मतलब क्या होता है, ये भी नीचे 20 में आएगा, तो इस परसेंट को मैंने यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर दिया। क्या किया? यहां से उठा के मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या मिलता है? a/20 मल्टीप्लाई बाई 20%। इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी, इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं आप 20% ऑफ a/20। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, बात समझ में आया? अब ऑप्शन पे चलते हैं। 20% ऑफ a/2 नहीं, किसके नीचे 20 है? 50% हो सकता फिर 20% ऑफ a/20। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो कुछ नहीं किया गया, थोड़ा सा घुमाया गया है और सोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा घुमा के निकाले। अगर फाइनल सोल्यूशन चाहते हैं तो इसका क्या होगा था जरा देखिए, मैं उसको भी कर देता हूं, इसको मैं इधर कर ले रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। a/, मेरे पास 20 है, मल्टीप्लाई बाई 20% मतलब कितना? 100 होता है, 20 पंजे 100 हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि a/ कितना आ गया? 100। इसका कंक्लूजन होगा a/100, यानी कि b% ऑफ 20 इज इक्वल टू a/100। यानी कि इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं a%, यानी आंसर आपका ये भी हो सकता है, यानी कि b% ऑफ 20 इज इक्वल टू a%। ये भी अगर देता तो आपका सही होता है, ये भी सही है, और ये लिखना चाहते हैं तो सही है, बात बराबर। समझ में अच्छे से आया आप लोग को? थोड़ा सा घुमावदार सवाल था लेकिन था मजेदार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये भी सवाल थोड़ा सा अलग है, ऐसा सवाल पूछ चुका है, पिछले साल भी ऐसा सवाल पूछा था, तो मैंने सोचा इस सवाल को लिया जाए और इसके डिस्कस किया जाए कि भाई इसके कंक्लूजन कैसे निकाला जाए, सोल्यूशन क्या होगा। कहता 60% ऑफ x माइनस वाई, ध्यान से देखिएगा, 60% ऑफ को मैं सीधे मल्टीप्लाई ही लिख देता हूं। ठीक है, कहता x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 45%, ध्यान से देखिएगा, परसेंट ऑफ x प्लस वाई, यानी गुना डाल दिया मैंने, x प्लस वाई, रुक जाइए, एंड y इक्वल टू k% ऑफ x, ये कंडीशन दूसरा है। देन 21% ऑफ k इज इक्वल टू थर्ड कंडीशन, यानी कि इसमें 3 सवाल छिपे हैं, इसमें एक सवाल नहीं है, इसमें 3 सवाल छिपे हुए। समझे आप लोग? तो ऐसे सवाल के लिए स्टेप बाय स्टेप कीजिए, एक साथ करेंगे तो कंफ्यूजन होगी। अब चलते हैं, ध्यान से देखिए, अगर इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। देखिए कैसे मैं लिखा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो x प्लस वाई के साथ कौन है? 45 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया भाई? 45%। x माइनस वाई का मल्टीप्लाई करें 60, यानी कि 60%। आप आराम से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुणन कहते हैं इसको, इधर से इधर से, तो आपको ऊपर वाला ही चीज मिलने वाला है। समझे आप लोग? अब चले, अगर मुझे क्या प्रतिशत है, प्रतिशत कैंसिल कर लीजिए। अगर गुना अगर भागा देता हूं 15 से, 15 चौके 60 होता है, 15 3 45 होता है 3 बार। अब त्रियक गुना को कर लेते हैं दोस्तों, मेरे पास कितना आता है? 3 से गुना करना है किससे? x प्लस वाई से, इक्वल टू 4 से गुना करना है किसमें भाई? x माइनस वाई में करना है।
मेरे पास क्या मिलता है 3x प्लस 3y, इतना समझिएगा आप लोग। ये हो गया 4x माइनस 4y। इसको उठाया मैंने और इस साइड लेके आ गया, इसको उठाया उस साइड लेके चला गया, यानी कि 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 4x माइनस 3x। कितना है दोस्तों? 4x माइनस 3x। मेरे पास क्या मतलब 4 और 3 कितना होता है? 7। मेरे पास में y हो गया इक्वल टू x। 4x में से 3x घटाइएगा तो 1x बचता है, यानी x किसके बराबर है? 7y के बराबर। या y की वैल्यू निकालनी होगी तो x अपॉन 7 होगा। दोनों लेना चाहते हैं दोनों ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। अब आगे क्वेश्चन कहता है y इक्वल टू x का k परसेंट। y इक्वल टू x का k परसेंट है। क्या भाई? k परसेंट। तो अगले टर्म पूछा था k का 21%, मतलब कि k का मुझे वैल्यू निकालना है। तो y इक्वल टू x अपॉन 7 के बराबर है। तो y इक्वल टू दोस्तों क्या बोलता है कि y इज इक्वल टू x का k परसेंट। y की वैल्यू कितनी है? x अपॉन 7 है। तो मैंने कुछ नहीं किया, x अपॉन 7 यहां रख लिया इक्वल टू x इंटू k परसेंट होगा दोस्तों। क्या है? k परसेंट। ठीक है, अब मुझे k को अकेले में निकालना है। मतलब क्या होता है दोस्तों, k के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? तो मतलब क्या निकाल, इसको मैं लाइन खींचता हूं और प्रतिशतता को हटा देता हूं और इसके नीचे डाल देता हूं 100। तो अब तिर्यक गुना करते हैं, इसको पूरा सीधा कर दिया मैंने, तिर्यक गुना मैंने इधर से इधर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास क्या था 100 से इस x में गुना किया तो मेरे पास कितना हो गया 100x। इधर कितना होता है 7x और k हो गया। मुझे k निकालना है दोस्तों, तो मैंने क्या करूंगा 7x को इसके डिवाइड करूंगा। मतलब क्या लिखूंगा दोस्तों 100x बटा में 7x इक्वल टू k, यानी x से x कट गया, 100 बटा में 7 मेरी वैल्यू आई किसकी? तो k की आई। किसकी आई दोस्तों? k की आई। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे हमारे पास में क्या दिया दोस्तों कि k क्या बोलता है कि k का 21% कितना होगा, यानी कि k का 21% बोला है कितना होगा। k की वैल्यू कितना है? 100 बटा में 7 है, यानी 100 अपॉन 7 का मतलब गुना है दोस्तों 21 होता है। प्रतिशत की मार्क हटा दीजिए यहां से, 100 से 100 कट गया, 7 से इसको भागा देंगे तो 3। तो आंसर क्या मिलेगा आप लोगों को? 3। क्या मिलेगा दोस्तों? 3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा सवाल था, एक सवाल नहीं था, एक में 3 सवाल थे। इसमें एक सवाल के लेवल का, जैसे कि इस लेवल का एक क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका, मतलब इतना ही पूछा था और पूछा था कि x और y में अनुपात क्या है, तो आपका आंसर मिल सकता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको और बढ़ा दिया, ये दूसरे लेवल में घुसाया, तो k की अगर वैल्यू पूछता है तो 100 बटा में 7 के बराबर हो सकता है। अगर थोड़ी सी और लेवल बढ़ा के k का 21% पूछता है, थर्ड लेवल तक जाता है, इस लेवल से ज्यादा सिविल से पूछने की संभावना नहीं बनती है, तो आपका आंसर 3 आएगा। आप लोग आराम से ऐसे बना सकते हैं। समझ में अच्छे से आया आप लोग को? कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट हो तो मेरा नंबर आप लोग के पास है ही, उस पर आप इजीली टेक्स्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट नंबर है 95 99 85 2425। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग को उम्मीद है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल और अच्छे समझे हैं आप लोगों को। मैं कोई शॉर्टकट तरीका में नहीं गया हूं, तो प्लीज़ ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल करते हैं। एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, तो वो संख्या क्या है? अब ये दूसरे टाइप का सवाल, ये दूसरे तरह का सवाल। अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो जितना भी सवाल कर सकते हैं। मतलब एक संख्या जो 16% बढ़ने पर, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि वो संख्या 100 है, कितना बढ़ती है? 16%। 100 में 16 बढ़ रही है, 100 में कितना बढ़ रही है? 16। तो यानी कितना हो गया? 116। कितना हो दोस्तों? 16। क्योंकि 100 का 16% 16 ही होता है। ठीक है, तो कहता है जैसे 116 होता है तो ये संख्या किसके बराबर होती है दोस्तों? तो ये होती है 1914 के बराबर। कितना हो गया? 1914। तो 116 से 1914 डायरेक्ट नहीं कटेगा, डायरेक्ट नहीं कटेगा। पूछता क्या है कि वो संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, मैं काट देता हूं इसे 25 से। तो हाँ 4 से कटेगा, ये हो गया 25 बार में। 4 से इसे काटता हूं दोस्तों, तो 4 तिहाई 12 और 4 नाम 36 होता है। ठीक है दोस्तों, 4 नाम 36 है, 4 तिहाई 12, नहीं सॉरी गलत हो गया, 4 को 2 बार ले जाएंगे 8 होगा, और 3 और 9, 4 नाम 36 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 29, अब 29 से इसे चेक करते हैं कितना गुना है। तो 29 को अगर लेके जाता हूं तो इसको 30 राउंड फिगर रख लेता हूं। मेरे पास कितना है? 190 है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी बार ले सकता हूं? 3 को 6, 180।
क्योंकि जैसे 7 में जगह 210 हो जाएगा, तो 7 ही तो कम होगा, यानी कि 203 हो जाएगा वैल्यू 29 से मल्टीप्लाई के 7 से, तो ये तो 191 है। तो मैं क्या लेता हूँ, सिर्फ 6 बार में लेता हूँ। कितनी बार लेता हूँ, 6 बार लेता हूँ। तो 9 6 54 की 4 हो गया दोस्तों, और 54 5 गया, 6 दूना 12 और 5 कितना दोस्तों 17 होता है। घटाइए जरा, 11 में से 4 गया तो मेरे पास कितना है दोस्तों 7, और 8 से 7 घटा दो तो 1 आ गया, और नीचे आएगा 74, फिर 6 वाले जाता हूँ। मतलब कि 29 से कितने गुना है ये, तो 66 टाइम है, यानी कि 66 गुना। कितना गुना, 66 गुना। तो सेम चीज यहां भी हम करते हैं, 25 में किससे गुना कर देते दोस्तों, 66 से कर लेते हैं। तो मेरे पास कितना आता है 150 और 150 जोड़ लीजिए इसे आप, 0 5 6 और 1। देखिए 1650 कहीं है ऑप्शन में, है बिल्कुल है, बी। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब चले इन सवालों को थोड़ा सा हम चेंज करके देखते हैं कैसे। 1650 का अगर 16% बढ़ाइएगा तो आपको कितना हो, ऐड करने के बाद में 1914 होगा। क्या होगा, 1914 होगा। तो अगर सवाल दोबारा ये पूछ सकता है, ये 16% अगर निकालना हो, अगर कहे कि अगर ध्यान घटा रहा हूं, देखिए ध्यान से 4 से 0, ये दूसरे टाइप बता रहा हूं आप लोगों को कि इसी क्वेश्चन से 2 या 3 तरह कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब की बार सवाल क्या पूछता है, जैसे कि अब देखिए कैसे, अगर इनका अंतर देखा है तो 16% किसके बराबर है, तो 4 को अगर 0 से घटाता हूं मेरे पास दोस्तों, तो मेरे पास में कितना था 4 आता है। अब की बार 11 में से 5 गया दोस्तों, तो कितना आ गया मेरे पास में 6 आ गया। 8 में से 6 गया दोस्तों, कितना आ गया मेरे पास में 2 आ गया। यानी कि 264 जो एग्जैक्टली है वो किसके बराबर है, इसके 16% के बराबर है। ठीक है, समझे, समझे। तो अगर सवाल पूछता है, फिर दोबारा देखिए सवाल को रिपीट कर रहा हूं दूसरे टाइप से, अगर किसी संख्या 1650 में 264 बढ़ाई जाती है तो संख्या 1914 हो जाता है, तो 264 1650 का कितने प्रतिशत है, 1650 का कितने प्रतिशत है, तो निकाल सकते हैं इजीली, और ये 16% निकाल जाएगा। इसको रिवर्स करना, समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं। अब कहता है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वो स्वयं की 140% हो जाती है। ध्यान समझे, अगर मान लीजिए वो संख्या 100 है और बढ़कर कितना हो जाती है 140, तो यहां कितना बढ़ाया गया दोस्तों, 40 बढ़ाया गया। लेकिन कहता होगा स्वयं की 216 बढ़ाया जाता है, स्वयं से, मान लीजिए स्वयं कुछ संख्या होगा, इसमें कितना बढ़ाया गया 216 बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया गया 216 बढ़ाया जाता है, तो स्वयं की 140% हो जाती है। मतलब कि अगर दोनों जगह सवाल के क्वेश्चन में पूछता है, ये पूछे चाहे ये पूछे, निकालना पड़ जाए, तब आप कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसको हम तुलना करते हैं इसके साथ में, 40% किसके बराबर है, 100 का 40% अगर 40 होता है, ऐड किया तो 140, यानी कि 140%। ये समझ में आ रहा है। अब 40% ही बढ़ा यहां पर, तो यहां 216 बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 4 से भागा देता हूं दोस्तों, तो 4 5 20 होता है, और 4 चौके 16 होता है, यानी कि 5.4 गुना, यानी कि इसकी वैल्यू 5.4 गुना, 40 में 5.4 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाए। तो जितना गुना ये था उतना ही गुना यहां पर भी होगा, 5.4, यानी कि 100 को 5 से गुना कीजिए 500 हो गया, यानी इसमें कितनी आएगी 540 से जाएगी। अगर इसमें पूछे कि बढ़ने के बाद संख्या कितनी बनती है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे हम 5.4 से ही गुना करेंगे। ठीक है, तो पहले 5 से गुना तो 14 5 दोस्तों तो 70, मतलब 700 हो गया। ठीक है, और 14 चौके 56 होते हैं, यानी कि इसमें 56 और ऐड कर दीजिए, तो 6 यहां से हो गया, 5 यहां से हो गया, और 7 यहां हो गया। अगर बाद वाली संख्या पूछता है तो 756 होगा, अगर पहली वाली संख्या पूछते तो 540 हो गया। तो वो संख्या पूछा दोस्तों, तो हमारे पास में क्या है 540, यानी ऑप्शन नंबर ए हो, बात बोला नहीं। फिर पूछता है कि व्हाट इज नंबर, खुद की संख्या पूछता है तो एगो 500, अगर बढ़ने के बाद की संख्या पूछता है तब 756। तो यहां तक अच्छे से आप लोग, कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए अब अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम। ठीक है दोस्तों, यानी कि कहता है कि टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30 एंड 37% रेस्पेक्टिवली। तो पहले संख्या ले लेते हैं, 3 संख्या, मान लीजिए एक संख्या आपका एक ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। क्या है, एबीसी। तो अगर तीसरी संख्या से दोनों को तुलना किया है, वो भी कम है, पहली संख्या कितना है 30% कम है, तो यानी कि 70 हो गए। अगला कितना है, अब तो 37% कम है, तो मतलब इससे 7 और कम कर लिए, 63 कम है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 7 का है। कितना है, 7 का। ठीक है,
अब सवाल में क्या पूछता है, द परसेंट बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट, माने पहले से ये कितना छोटा है। मतलब दोस्तों 7 है तो इससे तुलना किया गया, तो 7 के नीचे किया के 70 लिख दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए, कुछ मत कीजिए। और यहां से कट गया बेचारा ये 10 बार में, और यहां से कट गया 10 बार में, यानी कि ये 10%, यानी कि ये जो साहब हैं इसके 10% के कमी है। ठीक है, बहुत ही ये पकड़ना जरूरी है, किससे तुलना किया गया, अदरवाइज गलती कर लेंगे, अदरवाइज गलती कर लेंगे। ये फोकस कीजिएगा आप, किससे तुलना करिएगा, किससे छोटा है, पहले तो पहले वाले को नीचे रखें, अदरवाइज दूसरे वाले। याद समझ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये दूसरा टाइप। अब आइए थोड़ा सा लेवल को और ऊपर करते हैं। कहता है कि कोई फर्क नहीं है चाहे आय लिखें या फिर उनकी वैल्यूज लिखें, कोई अंतर नहीं है इसमें। आय और व्यय की चर्चा नहीं की गई, आय का किया गया होगा, व्यय का एक चीज की चर्चा की जाती है। जैसे ध्यान रखिए, ए की आय बी की आय का 40% है, ठीक है। बी की आय सी की आय से 40% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत है, यानी कि तीन लोगों को तुलना किया गया। ए बी सी, ध्यान से देखिए आप लोग, ए, ये बी और ये सी, ठीक है जी। मान लीजिए कि सी के ही मान 100 है कुछ देर के लिए। अब ध्यान से देखिए, कहता है कि सी की आय से 24% अधिक किसकी, बी की। 100 का 24% तो 24 सबको पता है, तो यानी कि जोड़ लीजिए तो 124 हो गया। यानी कि अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 124। बात समझ में आ गई। अब कहता है कि ए की आय बी की आय का 40% है, यानी कि ये भाई साहब 40% है, तो कुछ ना कीजिए, इसमें सिर्फ 40 से गुना कर दीजिए, आइए नीचे बेचारे 100 को रख दीजिए। बेसिक रूल बता रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, अब मैं गुना कर रहा हूं, 24 चौके दोस्तों कितना होता है, 4 कितना होता है, 16, 6, 1 12 चौक 48, 48 और कितना दोस्तों होता है 49। ठीक है दोस्तों, तो 496 पे कितना आएगा, मेरे पास में एक जीरो आ गया, और 100 से भागा दीजिए, दशमलव यहां पड़ गया। ठीक है दोस्तों, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 49.60 हो गई। अब सवाल में क्या पूछता है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, किससे अधिक है, तो ए से। कौन अधिक है, सी। यानी कि अगर इनकी तुलना कर रहा हूं मैं, तो अगर 60 में अगर 40 जोड़ देता हूं दोस्तों, तो वो हो जाता है 100, यानी कि ये बन गए 50। अब यहां पर सिंपल सी लिखिएगा 50, 50.40, ये भाई साहब ज्यादा है, किससे, इससे ज्यादा है। तो प्रतिशत पूछा है, मतलब इसके नीचे में आएगा 49.60। ठीक है दोस्तों, तो सीधी सीधी बात है, अगर मैं दशमलव हटा देता हूं, ये भी हटा दो क्योंकि दशमलव के बाद में दो संख्या है, यहां से जीरो भी हटा दीजिए, यहां से जीरो भी हटा दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं, तो सब हम इजीली क्या करते हैं, प्रतिशत पूछा है तो हम गुना क्या डालते हैं, 100 डालते हैं। क्या डालते हैं, गुना 100 डालते हैं। मेरे पास क्या आता है, पहली बार मैं लेके गया हूं तो मेरे पास में एक बार में चला गया, तो अब ध्यान से बचता क्या है, 4 जोड़ूंगा तो 500 हो गया, और 4 जोड़ूंगा तो मेरे पास में 8 आ गया। मतलब मेरे पास दोस्तों क्या बचा है, 800। 800 मुझे क्या करना होगा, 4 9 6। तो पहली बार दोस्तों मैं लेके जाता हूं तो इसमें मैं एक जीरो ले आता हूं 8 पर, तो 80 आता है, तो नहीं जाएगा, तो मेरे पास क्या ले, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब 496 को 2 बार गुना करूंगा तो 800 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करते, सिर्फ और अब की बार भी एक बार ही लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अब जरा घटाइए यहां से, 10 में से 6 गया तो मेरे पास दोस्तों क्या मिलता है, 4। 9 में से 9 गया, मेरे पास क्या मिलता है, 0। और 8 में से नहीं, ये 7 हो चुका है। 7 में से 4 गया दोस्तों, मेरे पास आ गया 3। अब 3 पे क्या डालूंगा, एक जीरो, तो यहां डालूंगा मैं एक दशमलव। अब जरा देखिए, ये मैं 500 रख लेता हूं रफली, तो मेरे पास क्या, 5 6 30, मतलब कम से कम 6 बार तो ले जाऊंगा ना, तो मैं यहां 6 ही लिख लेता हूं। ठीक है जी, मैं पूरा लिख रहा हूं, तो मैं एक ही दशमलव निकालता हूं, मैंने 101.6% इसका आंसर है। क्या आएगा, 101.6%। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ठीक है, समझे, ठीक से समझे आप लोग, ओके है। कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो नंबर याद रखिए आप लोग, 95 और 2425, उस पर आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। समझे आप लोग, तो ये बहुत इजी तरीका था, ये तुलना थोड़ा सा हट के था, थोड़ा सा अलग था, बाकी पिछले वाले की तरह था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग का, कि अब इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इससे ये उसी टाइप का है, थोड़ा लेवल को ऊपर किया गया। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितना कम है, ए डी से कितना कम, यानी कि इसमें 4 लोगों की चर्चा की गई। जरा ध्यान से देखिए आप, इसमें ए थोड़ा लेवल मैंने कहा इसमें ऊपर कर दिया, ए बी और ये भाई साहब सी हो गए, और ये पाकर डी। अब इसमें चेक कीजिए कि सबसे ज्यादा कॉमन कौन है, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है,
और सी डी से 30% अधिक। सी जो है डी से 30% अधिक। हम डी ही से ले शुरू कर लेते हैं। मान लीजिए सी जो है डी से 30% अधिक, मैंने 130 हो गया। ये कितना हो गया? 130 हो गया। सी डी से 30% अधिक। अब बी जो है सी से 40% कम है। मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसका 40%, समझिए ध्यान से, 130 को सीधे क्या कीजिए 40 से गुना कर दीजिए और जो आता है उसको क्या कीजिए कि 130 में से घटा दीजिए, वही आपका बनता है। मतलब कि 13 चौके दोस्तों कितना आता है? 52। कितना हो गया? 13 चौके 52। 40% कितना हो गया? 52 हो। सिंपल बात है। 10% कितना होगा? 13। तो 4 से गुना कर लीजिए, 52। 52 को घटा लिया यहां से, 2 घटा हूं मैं यहां से, तो दोस्तों मेरे पास कितना आ गया? ये 8। मेरे पास में 12 आया। 12 में से 5 गया दोस्तों, कितना हो गया? 78। कितना हुआ? 78। अब बोलता है कि ए जो है बी से 25% अधिक। 25 मतलब 1/4 होता है। अगर 4 से भागा देते हैं, 4 एक बार में जाता है दोस्तों, यहां पर ध्यान से अधिक है, मतलब 78 तो रहेगा ही रहेगा। इसमें हम 4 से भागा देकर के जो आता है वो निकाल लेते हैं। 4 से मैंने भागा, 25% कितना? 1/4 के बराबर होता है, तो इसलिए मैंने 1/4 से इसमें भागा दिया या गुना किया, समझिए 1/4 से गुना किया, भागा नहीं। तो अब 4 को एक बार में लेके जाता हूं दोस्तों, तो 3 बचता है। 3 पे 8 होता है, 4 नाम दोस्तों कितना होता है? 36 होता है। कितना होता है? 36 होता है। 2 बच गया, तो 4 25 दोस्तों कितना था? 20 आ गया। अब जोड़ लीजिए, 9 8 कितना हो गया? 17। और 7 1 8 कितना हो गया दोस्तों? 7 1 8 कितना हो गया? 9 हो गया। 97.5। कोई डाउट कंफ्यूजन बताएं आप लोग। अब चर्चा करता है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है? तो सिंपल सी बात है, ये उठाया ये डी का अंतर 97.5। अब 5 जोड़ता हूं तो 98 हो गया, और 2 पे दशमलव डाल दिया। आंसर क्या है आपका? 2.5%। कितना होगा? 2.5% वो कम है। किससे? डी से। समझे आप लोग? तो एक तरीका ये भी है। पैटर्न पुराना है थोड़ा सा, उसको स्टैंडर्ड को मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है, समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रतिशतता में अक्सर पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूं। हालांकि ये पूछा हुआ सीसेट का क्वेश्चन नहीं है। सीसेट का क्वेश्चन इससे थोड़े लो लेवल के भी रहे और हाई लेवल के रहे। इसमें क्या था, बहुत सारी चीजों को लिख दिया जाता है और कंपेयर किया जाता है प्रतिशतता में। तो वो भी अगर जब इस लेवल को कर सकते हैं तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और उसको करते जाइए, आराम से सवाल हो जाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल कैसे। सवाल की तरफ चलते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये एक्चुअली इसके छोटे पार्ट को ऑलरेडी सिविल सेवा के सीसेट में पूछा गया था, थोड़े से इसको मैंने बड़ा किया है और आप लोगों के सामने लाया है, ताकि आप लोग पहले छोटा करके दिखाऊंगा, फिर इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं 120 को x% घटाने पर, मतलब 120 को x% घटाने का मतलब दोस्तों होता है क्या? लिखते हैं सीधे 100 और -x को डाल देते हैं इधर ब्रैकेट के अंदर, बाहर परसेंट लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, 100% कोई संख्या खुद की होती है, x% बात बराबर। 100% संख्या खुद की होती है, खुद जो संख्या होती है 100% बराबर होती है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। किसके बराबर है? 40 में सेम x% को जोड़ने के बराबर है। क्या है? जोड़ने के बराबर। अब इसको मैंने पहले काट दिया, 4 3 12, 3 बार। ये मेरे पास कितना होगा दोस्तों? 300। ठीक है, अब मेरे पास कितना आता है? एक प्रतिशत दोनों कैंसिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत दोनों तो परसेंटेज है, तो इसको भी कैंसिल कर दीजिए। ये 300 हो गया, अब -3x हो गया, इक्वल टू 4 को इसको गुना किया, मेरे पास कितना दोस्तों? 400। ओ सॉरी, ये तो 1 हो चुका है, तो ये 100 ही रहेगा। तो कट चुका है ना, ये 3 बार कटा है, ये तो 100 हो गया, सिर्फ 100। और कितना हो गया दोस्तों? x हो गया। अब मैंने 3x को इधर ट्रांसपोर्ट कर देता हूं और 100 को इधर लेके आ जाता हूं। 100 को इधर लेके आया तो 300 माइनस 100 इक्वल टू 3x प्लस x, यानी कि 200, यानी 200 इक्वल टू 4x, यानी x की वैल्यू कितना मेरे पास दोस्तों मिल गई? 50। क्या मिली? 50। x की वैल्यू कितनी मिली? 50। अब आगे सवाल में क्या कहता है? क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों? कहता है क्वेश्चन में कि भाई 210 का x%, यानी कि 210 का x%, 210 का x% किसका? x 50 के बराबर है, यानी कि 50% बोला है। 210 का 50 मतलब 1/2 होता है, मैंने कि लिख सकता हूं 210 गुने 1/2 होता है। भाई ये कट गया, मेरे पास मिलता है 105। क्या होता है दोस्तों? 105 होता है। अब स्टेप थर्ड की तरफ चलते हैं। 180 के x प्लस 20% से कितना अधिक है? मतलब ये तो संख्या हो गया, अब मुझे एक और निकालना है। 180 के यानी कि 180 के मतलब कि मल्टीप्लाई x प्लस 20, x% कितना है? 50, अब 20 जोड़ दीजिए 70%, मतलब इसका 70%।
70% दोस्तों मतलब इसके नीचे डालिए 100, ये कट गया 1 0 1 0, यहां से 1 0 1 0, 8 7 56, 6 5 रख लीजिए, 5 और 7 12, 126। अब पूछता सवाल में क्या है कि 180 के जो भी रिजल्ट आता है से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि अगर मैं देखता हूं दोस्तों तो 5 और इसमें देखता हूं अंतर कितना है, 6 में से 5 गया दोस्तों तो मेरे पास कितना आया 1, ठीक है। और इसके बाद में मेरे पास कितना आता है 2 में से गया तो 21, कितना है दोस्तों 21 आता है। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को। अब चलते हैं, अब हमारे पास क्या बोलता है किस से इससे कम है, कितना प्रतिशत कम है, मतलब क्या होता है 21 के नीचे 126 है और गुना करना किससे भाई 16 से। तो 21 को अगर गुना काटता हूं तो 21 6 कितना होता है 126 होता है, और 16 को 100 में भागा देते हैं तो 16 6 96 होता है दोस्तों। 96 और 4 बटा में 6 हो गया, 96 16 5 80, 16 6 96 होता है, और 4 इसको काटिएगा तो 2 बटा में 3 हो गया, 2 बटा में 3 हो गया। नहीं 16 सही 4 बटा 6 भी हो सकता है, 16 सही 2 बटा 3 हो सकता है प्रतिशत, जो इसमें से आप लेना चाहें ले सकते हैं। 16 सही 2 बटा 3 ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, समझ में अच्छे से। आप सवाल कैसे लिया गया, पहले इसको सॉल्व किया गया, निकाला गया कि x का मान किसके बराबर होगा 50 के बराबर, 50 के बराबर होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टेप में चलते हैं। 210 का 50% निकालने के लिए बोला 155 है, ठीक है। अब फिर एक और कंफ्यूजन डाला इसमें कि 180 में x प्लस 20% किसका होगा, तो 70% होगा। 70% को आप कन्वर्ट करेंगे तो 126 आ जाएगा। 180 का 70% 126। अब यहां तुलना किया जो पिछले सवाल में था हमारे पास में कि 105 जो है 126 से कितना कम है प्रतिशत, तो भैया 21 कम है। यहां के बीच का अंतर कितना है 21 ही तो है, 21 कम है। तो कौन कम है, ये किससे, इससे, तो मतलब 21 बटा में 126 प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना कर लीजिए ऊपर में, और इसको काटिएगा तो 21 6 126 होता है, 6 से काटिएगा तो 16 सही 4 बटा में 6 आता है। 100 छोटा कीजिएगा 16 सही 2 बटा में 3 प्रतिशत, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों का वैल्यू बराबर है। समझे दोस्तों, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, और ध्यान रखिए आप लोग टेबल को याद करना बिल्कुल मत भूलिए। टेबल को आप दिल से याद कीजिए, 2 से लेकर के 25 तक स्क्वायर होता है, 2 से 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिए तो अंडर रूट उसके साथ साथ में हो जाता है, जिससे क्या होता है आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, आप गलती ना करेंगे। हालांकि कैलकुलेशन तो होगा लेकिन वो थोड़ा देर हो जाएगी। आपके पास में 1.5 मिनट होता है, यानी कि 90 सेकेंड होते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि ये बहुत ही सफिशिएंट होता है। ध्यान रखिए कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। 50 क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन, 80 में से 50 से 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन तक मैथ और रीजनिंग का होता है। इसमें 25 क्वेश्चन रफली रीजनिंग होता है, और 30 क्वेश्चन मैंने 25 से 32 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, और 20 से 25 क्वेश्चन अगर लेके चल रीजनिंग के होते हैं। आपको करने सिर्फ 30 क्वेश्चन, हाँ मैं कहता हूं 33 तक चले जाओ, 33 करना है, मतलब कि आपको 17 क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन छोड़ने के लिए बने होते हैं। तो उन क्वेश्चनों में ना उलझे, आप आराम से पास कर सकते हैं। मैं जो करा रहा हूं इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें, और प्रीवियस क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को कराऊंगा ही कराऊंगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, जहां तक मेरा अनुमान है। और मेरा जो पिछला अनुभव, पिछली बार जो सीसेट का बैच मैंने लिया था ऑफलाइन, उसमें बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, बहुत हेल्प हुआ। उनको सिर्फ नंबर सिस्टम मैंने दिल से पढ़ाई थी, बाकी प्रीवियस चीजों पढ़ाई थी, लेकिन मैं सोचा कि ऑनलाइन थोड़ा सा कंटेंट को बदलूं और अपडेट कंटेंट करूं और एरिया को वाइडर करूं, जिससे क्या होता है कि और भी क्वेश्चनों को इंक्लूड करूं, ताकि आप लोगों को चाहे जहां से भी क्वेश्चन सीसेट बनाए आप लोग संभवतः उन क्वेश्चनों को आप कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग रिवाइज करें, और चैनल को मेरा प्लीज सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, लाइक आप लोगों का मुझे अप्रिशिएट करता है वीडियोज को और बनाने के लिए, और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो उस शेयर करने से फ़ायदा होता है कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके मित्र जो भी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको हो जाएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो जो आने वाली वीडियोज़ हैं आपको ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग का साथ आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर।